1700 सैलरी है उसकी, बाहर से 3000 कमाता है वो। एजेंट के जरिए मेरे बाप ने किया था 4 जगह, तो 1 लाख एक मरा, 60,000 एक मरा, तो मेरे बाप का 2-2.5 लाख मर गया। अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस स्वागत है अभी आपका एक नई वीडियो में, और आज हम फिर बात करने वाले हैं मनीष पाजी से कि मनीष पाजी कहाँ से बिलोंग करते हैं और ये अभी दम्माम सऊदी अरब में क्या काम कर रहे हैं, और ये जो काम कर रहे हैं उसका आगे चल के क्या स्कोप है, या फिर इनकी अभी क्या सैलरी है, या फिर जब आए थे तब इनकी सैलरी कितनी थी। तो सत श्री अकाल जी पाजी, क्या हाल है? बढ़िया है जी। और बढ़िया। आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम मनीष कुमार है। पाजी आप ये बताइए हमारे देखने वालों को कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? हम पंजाब से। पंजाब में कहाँ से? लुधियाना पड़ जाता है। अच्छा, क्या काम कर रहे हैं अभी सऊदी अरब के अंदर? हम ड्राइवरी का काम करते हैं, घर का काम करते हैं। अच्छा, फैमिली ड्राइवर? फैमिली ड्राइवर है हम। तो आप पाजी ये बताइए कितने साल हो गए अभी आपको दम्माम सऊदी अरब में ये फैमिली ड्राइविंग में? हमको 9 साल हो गया है। 9 महीने नहीं बताया, ये ठीक किया आपने। बड़ा हरामी हो बेटा। जब आप 9 साल पहले आए थे तब आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है यहाँ आने तक? जैसे कि आप क्या काम करते थे पंजाब में? हम इंडिया पे कुछ नहीं काम करते थे, फ्री मतलब रहते थे। नगारा थे? बिल्कुल नगारा थे बस, हम जैसे फ्री रहते थे। क्यों, कुछ कोई काम नहीं न करते। सीखे? नहीं, बाप दे रहा था, हम खा रहे थे बस। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। अब तो पता चल गया ना। हाँ, पता चला, मेहनत कर रहे हैं। वहाँ पे भी सेटल हो सकते थे, कोई काम सीख सकते थे और फिर उस काम को जहाँ आप इंडिया में कंटिन्यू कर सकते थे। इच्छा थी बाहर आने का, बाहर जाना है, बाहर जाना है बस। मतलब जिद थी? जिद थी हमको तो जाना। जिद तो पूरी हो गई ना, 9 साल यहाँ पे लगा दिए तो बिल्कुल। पहले से ही ऑलरेडी ड्राइविंग किया करते थे? नहीं, पहले अपने घर पे गाड़ी थी, वो चला लेते थे कभी कभी। पाजी आप ये बताइए, जब आप 9 साल पहले ऑलरेडी आए थे तब आपने ये वीजा किससे ली? किसी एजेंट के जरिए या फिर अपने किसी यार दोस्त से या फिर किसी रिश्तेदार से? जरा बताओ हमारे देखने वालों को। मेरा मौसी का लड़का था, पंजाब में था, वो इधर दमाम में काम करता था, उसने वीजा दिया। उसका गाँव का था दोस्त, उसने दिया। उसके बाद फिर हिंदी था, उसने दिया। मतलब कि ऐसा समझ लो 3rd 4th पार्टी से आपकी वीजा लिया हुई है? लिया हुआ है। आपने ये वीजा कितने रुपए में ली थी? हमने 60,000 दिया था तब। 60 इंडियन हजार रुपए दिए थे। हाँ। मतलब 9 साल पहले? 9 साल। तो फिर आपने दम्माम सऊदी अरब आने का प्लान क्यों बताया? जैसे आपके यहाँ से पंजाब से कनाडा जाते हैं, माल्टा जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं या फिर USA जाते हैं, तो फिर आप ही क्यों यहाँ पे आए? क्या कर सकते हैं, कौन किसी को पूछता है? गरीब आदमी है, अब उतना पैसा लगा के इधर आ गए, बस यही अच्छा है। और कौन पूछता है वहाँ? इतना पैसा कौन लगाएगा? इतना पैसा है ही नहीं। आपने ये एजेंट के जरिए वीजा ले ली, तब आपका मेडिकल का क्या प्रोसेस रहा? जैसे कि मेडिकल एक बार में ही पास हो गया आपका? मैं एक बार में पास हो गया। एक बार में पास हो गया। तो आपने वहाँ पे इंडिया में गाड़ी वगैरह सीखी? गाड़ी तो चला रहा था, घर पे थी। अच्छा, कभी चला ली, ठीक है। बस यहाँ आके फिर हफ्ता चलाया, फिर ऊपर वाले की कृपा होगी। आपने ये घर वगैरह के बारे में पूछा था? जैसे ये घर पे आप आए, जैसे सपोज करो अपने दोस्त से वीजा ली, थोड़ा कंफ्यूज हुए, यार 9 साल पहले 60,000 रुपए यार ज्यादा नहीं है, कम में बुलाओ, कुछ ऐसा कंफ्यूजन वगैरह, या फिर किसी एजेंट वगैरह के चक्कर में पड़े आप? मौसी का लड़का था ना, वो जिसने बुलाया उसको एजेंट को भेजा था उसने, हम उसके भरोसे पे दिया था ना। नहीं, जैसे उससे पहले आपने कभी ट्राई किया हो किसी एजेंट के जरिए? एजेंट के जरिए मेरे बाप ने किया था 4 जगह, तो 1 लाख एक मरा, 60,000 एक मरा, तो मेरे बाप का 2-2.5 लाख मर गया। तो गाइज इस वाली वीडियो को हम यहीं पोस्टपोन करते हैं, बाकी नेक्स्ट हफ्ते में इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। वहाँ भी क्या करते, कौन बुलाता है? इतना पैसा नहीं था, गरीबी थी। मेडिकल वगैरह कराए थे? मेडिकल गया, बम्बई में, दिल्ली में गया, पता नहीं कौन कौन जगह में गया, उसका काम ही नहीं बना। तो वैसे वो मेडिकल जो कराया करते थे वो अपने पैसों से कराया करते थे या फिर एजेंट करा के दे करते थे? अपने पैसे से। अपने पैसे से। और तो हमारे देखने वालों को ये बताइए ना, वो अक्सर यही पूछते हैं कि बात तय होने के बाद भी मुझसे, जैसे कि एक हेल्प कर रहा हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझसे ये पूछते हैं इतने पैसों में मेडिकल आप करा के दोगे? मैं 60,000 दिया था ना। तो बताओ वो मेडिकल किसका होता है? मैं 60,000 दिया था ना, तो 5,000 मेरा मेडिकल का बना लगा था, वखरा, वो ऊपर से लगा था। ऊपर से 60 के बाद में भी? 60 के बाद ये तो मैं चाहता हूँ हम भी आए हैं, हम भी अपने लगा के आए। हाँ, तो और उसका थ्रो एजेंट का थ्रो रहेगा, वो अपना ही होता मेडिकल, सभी को अपना ही होता है। और लगभग कितने दिन के बाद जो है वीजा स्टाम्प हो गई? महीना लग ही गया था। तो आपने ये नहीं पूछा कि हाँ भाई मुझे ऑफर लेटर चाहिए तब जाऊंगा? अभी जैसे मेरे पास एक ही केस आया इसी से रिलेटेड, इसलिए मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ। जैसे आना है ड्राइविंग की वीजा पर, तो उसके लिए क्या ऑफर लेटर जरूरी है? नहीं तो वो बताओ देखने वालों को। नहीं, ऑफर लेटर क्या जरूरत है यार, काम करना है बस, काम देखो, ऑफर से क्या लेन देना। तो आप कौन सी फ्लाइट से आए? हम आए थे जेट एयरवे। जेट एयरवेज। तो उसमें खाना वगैरह मिलता था उस टाइम? हाँ, खाना मिला था आपको। तो वो डायरेक्ट फ्लाइट थी दिल्ली से या फिर? डायरेक्ट दिल्ली से दम्माम। तो जैसे कि आप दम्माम एयरपोर्ट पे आ गए तो आपको जाहिर सी बात है आपका मौसी का लड़का लेने के लिए गया होगा? वो नहीं आया, वो काम पे था। अच्छा, काम तो पे जो था। एजेंट जिसको मेरे को बुलाया था वो लेने आया। जब यहाँ पे आ गए उसके बाद कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? जैसे कि आप पंजाब से बिलोंग करते हैं, तो आपको कैसा फील हुआ यहाँ पे? नए लोग, सब नई भाषा, पहली सब बार कुछ नया। पहली बार आया मैं दम्माम में पहुंचा तो मैं बोला हिंदी आदमी हो गए, हिंदी कोई भी नहीं है, अरबी है सब। ढूंढा, किसी को पूछा भाई
भाई मोबाइल चाहिए, किसी ने दिया नंबर दिया तो फोन लगाया एजेंट को, तो वो तुरंत आ गया। हिंदी मिला एक आधा बस, उसमें फोन किया, वो भी ड्राइवर था, फोन किया तो फोन कर लिया, उठा लिया, हिंदी ने यहीं था तो वो आ गया मेरे को लेने। कपिल वगैरह से मिलवाया, जैसे कपिल को मिलवाया, हाँ मिलवाया, दिन मिलाया ना। आपको लगा कि कपिल सही है नहीं है, वही मेरे साथ सही बिहेव करेगा नहीं करेगा? अपन अच्छे है ना तो कपिल भी अच्छा है, ये उसका बात कहना मानो बस। तो सही है। हमको 9 साल हो गया है यार, 9 साल हो गया, कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ हमारा। वो कहता है हम करते हैं, काम करने आए बस यही सोचो, नहीं काम करना तो घर पे जाओ, बस सीधी सी बात। अच्छा पाजी ये बताइए, जैसे कि आप यहाँ पे आगे कपिल से भी मिल लिए दूसरे दिन को अल्हम्दुलिल्लाह, तो मिलने के बाद जो है कपिल ने थोड़ा बहुत हदिया वगैरह दिया, जैसे पैसे खर्च वगैरह के लिए दिए थे ना। कितने दिए थे? 300 रियाल मेरे को दिए, 300 रियाल दिए खाने के लिए, बोला खा लो रख लो। अभी आपकी ड्यूटी का क्या शेड्यूल रहा, जैसे कि कैसे कैसे ड्यूटी लगने लगी? दूसरे दिन को आए, अभी इतनी गाड़ी तो नहीं आती होगी यहाँ पे? पहले तो रोड का प्रॉब्लम आ रही थी, ये रास्ता उधर का इधर है ना, वहाँ राइट में, यहाँ लेफ्ट में ये दिक्कत आ रही थी। थोड़ा बहुत मतलब तेज भी गाड़ी आ रही, रोड पे थे, नए थे, डर लग रहा था, तो जब चलाने लगे फिर आप मालूम पड़ गया। फिर नहीं, यहाँ पे भी चलाई है आपने गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह, तो आपको यहाँ ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं पड़ी गाड़ी के मामले में? नहीं, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं पड़ी, कोई नहीं पड़ी। क्या जिसने बिल्कुल गाड़ी नहीं चलाई, सपोज करो जिससे कुछ नहीं आता इंडिया में, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लगा लूं, तो मैं ये सोचूं सऊदी अरब में जाऊं या फिर गल्फ कंट्री में ड्राइविंग के काम पे, तो मैं ड्राइव कर सकता हूँ यहाँ पे आके? हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं। घर पे किसी ने, एक आदमी था मेरा दोस्त, पंजाब का था, उसने साइकिल चलाया था, इधर आके वो ट्रक चला रहा था, देखो मेरे को बोला था, बोला तेरे को गाड़ी नहीं आ रही क्यों? मैं कहा, बोला सीखो, आ जाएगी यार, दिमाग में डालो। अच्छा, तो आपका इकामा कितने दिन के बाद बन गया? जैसे मेरा इकामा बन गया था 20 दिन में। 20 दिन में बन गया था उस टाइम? अच्छा, तो लाइसेंस की बात करें तो जैसे लाइसेंस कितने दिन में बना आपका? लाइसेंस तो मेरा बना 2 साल में। चलो अल्हम्दुलिल्लाह बन गया वैसे लाइसेंस आपका। तो आपकी जो महीने की सैलरी मिली, तो कितनी सैलरी मिली पहले आपको? जैसे 1300 बताई थी इंडिया में, तो क्या 1300 मिली या फिर वो 300 रियाल जो दिए थे कपिल ने आपको, वो काट लिए? नहीं काटे नहीं, 1300 दिया, तो जो 300 नहीं काटा, फिर मेरे को अच्छा था कपिल मेरे को मोबाइल ला के दिया, फिर महीने में फिर सिम दिला के दिया, 500 का मोबाइल था तब, 500 का था तब ला के दिया, तो मेरे को नहीं काटा था। 500 की भी वैल्यू थी उस टाइम। उस टाइम और क्या थी ना। पाजी ये बताइए, जैसे कि ड्राइविंग के काम में, जैसे ऑलमोस्ट आपको काफी टाइम हो गया, कि क्या क्या काम करना पड़ता है ड्राइविंग के काम में? जैसे बात करें तो ड्राइविंग में काम में गाड़ी चलानी पड़ेगी, ये तो मेन ही है, गाड़ी धोनी पड़ेगी, ये भी मेन है जी। अगर घर बोल दिया तो वो भी धोना पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा, बस करना पड़ेगा। बाकी कचरा हो जाएगा, वो कभी फेंक दिया ठीक है, नहीं तो बाकी तो वो तो फेंकना वो भी है। ड्यूटी का क्या शेड्यूल रहा, जैसे कि मतलब किस किस की जो ड्यूटी करनी पड़ती है? मेरी मैडम थी, बस मैडम की ड्यूटी करनी थी, 2 लड़की थी, एक बुड्ढी थी, उनकी ड्यूटी करनी थी, स्कूल जाना, छोड़ के आना, बस लेके आना है, बस भरोसा नहीं है कभी भी मतलब ड्यूटी लग जाए, ये भरोसा नहीं है। नहीं, अभी की बात करें तो अभी तो आप 100 के ले रहे हो, ऐसा मान के चलो। अभी तो मतलब 100 के ले रहे हैं ये, इसलिए इस बंदे को पकड़ा मैंने। ऑलमोस्ट कितने घंटे ड्यूटी हो जाती होगी ड्राइविंग के काम में? एक नहीं मान के चलो तो मेरी मान लो, अब से मान लो 1 घंटा तो मान ही लो बस। अभी आपकी तो 1 घंटा ही है? 1 घंटा ही है, मतलब 1 घंटा गए तो बुड्ढी को छोड़ के आगे रूम पे आ गए, बस सो गए, फिर बस यही है। अच्छा, आप यहाँ पे किसी और ड्राइवर को रखें तो वैसे ड्यूटी कैसे कैसे रहती है? जैसे इंतजार करना पड़ गया बहुत सारी जगह, ये वगैरह? वो भी करना पड़ता है, अगर उसने बोल दिया वेटिंग करो, वेटिंग तो करनी पड़ेगी, 1 घंटा 2 घंटा फिर रुकना ही पड़ेगा ना, बाकी ये भी आना ही लाजिम, करना ही पड़ेगा काम। कितने साल हो गए टोटल अभी? मेरे को 10 साल हो गया। 10 साल? अच्छा, 10 साल में कितनी सैलरी है अभी आपकी अल्हम्दुलिल्लाह? ये बताओ, जो बेसिक सैलरी है घर से मिलती है। 1800 सैलरी है। 1800? बाहर भी 300 कमा लेते हैं, कभी कपिल भी दे देता है ऊपर से 150, कभी 200 दे देता है। मतलब 2500 तक कमा रहे हो? नहीं, 2500 नहीं, 2200-2300 मान लो बस। 2200? हाँ, मैंने सुना बाबू भाई बता रहे 1000 रूपए कमा रहे हो तुम? 1000 वो सैफ कमा रहा, वो आजमगढ़िया। हाँ, वो कमा रहा है आजमगढ़िया, 1000 में कमा रहा ऊपर से, है ना? हाँ, वो बाहर काम करता है ना बाहर, उसकी भी 1800 सैलरी है। 1800 सैलरी, 1000 बाहर कमा रहा। बाबू भाई की लास्ट वीडियो बनाई थी एक, आपने देखी हो नहीं देखी मुझे पता नहीं है, उसमें मैंने 2700 सैलरी बताई थी। वो पुराने है ना? वो पुराने हैं। हाँ। तो ये बताइए, उनकी और कम हो गई खैर अल्हम्दुलिल्लाह ना, तो और भी ज्यादा थी। तो ये बताइए, आदमी कमा लेगा नहीं कमा लेगा इतना ड्राइविंग में करना चाहता हूँ? कमा लेगा, क्यों नहीं। एक आदमी है, दोस्त है मेरा, वो भी यूपी का ही है, वो 3000 बाहर से कमाता है, 1700 सैलरी है उसकी, बाहर से 3000 कमाता है, वो घर धोता है, गाड़ी धोता है, देख लो। तो इतना कमा सकते हैं। तो बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आ रहे थे, बोले हमें तो 10 साल हो गए, 8 साल हो गए, हमारी सैलरी 2000 से नहीं बढ़ी। हम भी पहले नहीं कमा रहे थे, हमको भी 2 साल हुए कमाते हुए, 3 साल। वो आदमी हमको ना पौधा लगा के चले गया, अब हम कमा रहे हैं। हाँ, 300-400 आ रहा है, पहले नहीं कर रहे थे हम, पहले बस 1600 सैलरी है, सैलरी पे टिके हुए थे, सैलरी पे डिपेंड थे। जैसे कि हमें सैलरी पे, खैर हमारे पास तो इतना टाइम नहीं है, हमारे तरफ VIP एरिया ना, इसलिए वहाँ पे ये काम मिलता भी नहीं। जैसा कि अभी का माहौल देखना चाहें तो अभी आजाद का कैसा माहौल है ये बताइए।
बताइए सबसे पहले, आजाद में क्या बेनिफिट है आने में या नहीं है? आजाद में तो हमको तो नहीं मालूम है। नहीं, जहाँ तक मेरा ख्याल अभी तो कोई फायदा नहीं है। हाँ, आपको भी लेके गया हूँ मैं कतीब वगैरह, वहाँ के भी हालात नहीं, भूखे मर रहे हैं सब। आजाद वालों के भी ऐसे हालात हाँ। हैं। इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में बहुत ज्यादा माहौल खराब है अभी, है ना, रोजगार है नहीं, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आना चाह रहे हैं गल्फ कंट्री ड्राइविंग के काम में। अगर नई वीजा पे आना चाहता है ड्राइविंग के काम में कोई इंडिया से, तो अभी यहाँ पर कितना पैसा लगेगा नई ड्राइविंग की वीजा पे? कम से कम मान लो 1,25,30 इतना तो लगे ही जाएगा। एक आदमी आया ना, वो 1,20,000 लगा के आया। इससे ऊपर भी हो सकते, नीचे भी हो सकते, कह नहीं सकते। देखो भाई, लगाने की तो बात ये है, इंडिया में एजेंटों ने कुछ 1,40,000 तक ले लिए, लेकिन भेजा भी नहीं। हाँ। और हमारे बहुत सारे ऐसे हैं, मेरे पास तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह मैसेज आते हैं, किसी का मैं रिवील तो नहीं करना चाहता किसी को, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनके मेडिकल करा दिए कई, लेकिन भेजा तक नहीं, वो खाली फेंक रहे हैं। फिर पाजी यहाँ बताइए, जैसे कि अगर कोई मुझसे ये सवाल करे कि हाँ भाई घर ठीक होना चाहिए, ड्यूटी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो अभी के माहौल देखते हुए सऊदी अरब में जैसे हाथ की वीजा नहीं मिल रही, क्या मैं उस चीज की गारंटी लूँ या नहीं? सऊदी की तो गारंटी नहीं ले सकते, उसका भरोसा नहीं है, घर कैसा है कैसा नहीं है कह नहीं सकते ना। ड्यूटी ज्यादा भी हो सकती, कम भी हो सकती। जो आदमी से वीजा लेते हैं वो हाथ में ले रखा होता है, भी वो आदमी अच्छा है नहीं है, तो उसको मालूम रहता है। बुलाने वाले की गारंटी रहती है भाई। मेरे को जिसने बुलाया था ना, उसकी पैसे की गारंटी रहती है। सैलरी तेरे को ना मिले तो मेरी गारंटी है, सैलरी वो देता था, उसकी गारंटी रहेगी एजेंट की। काम करेगा सैलरी मिलेगी यार, काम ही नहीं करेगा तो सैलरी कहाँ से देगा भाई? बस सीधा बोलो, काम करेंगे तो सैलरी मिलेगी बस। ड्यूटी कितनी है कितनी नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। सो रहा है आदमी तब लग जाए, ना लग रही तो ना ही लग जाए। पाजी ये बताइए, जैसा कि अभी ऑलमोस्ट काफी दिन हो गए आपको आए हुए, तो ये खाने का कैसे मैनेज करते थे? पहले मेरी ड्यूटी रहती थी, अब गाड़ी लड़की चलाने लगी। पहले मेरी ड्यूटी थी ना लड़की की, मैं लेके जाता था, आता था, मतलब भरोसा नहीं है। खाना खा रहा हूँ, ड्यूटी लग जाए, जल्दी आओ, टाइम ही नहीं है बनाने का, नहीं तो बाहर खाना पड़ता था। अभी तो खाली हो? तो अभी तो खाली है, अभी कभी बना लो, कभी भी खा लो, कोई दिक्कत नहीं। कम ड्यूटी है अभी, कभी लग गए ठीक है, नहीं तो बैठे ही। इनकी बहुत सारी बातों पर आपको गुस्सा भी आता होगा, जैसे कभी कभी आता है आदमी। किन बातों पर आता है? जैसे कि ऑलमोस्ट कभी कभी सो रहा है आदमी, ड्यूटी करके आया तुरंत, फिर ड्यूटी लग जाती है, फिर गुस्सा आता है आदमी को, तब आती है। फिर काम करो, उसके बाद फिर बुला लेती है, फिर भी गुस्सा आता है। बस इसमें जल्दबाजी जल्दी शुरू से चलती आ रही है कि जल्दी है। हाँ, अभी काम अभी है तो अभी होना चाहिए, ये नहीं भी आधे घंटे बाद कर दे, नहीं अभी तो अभी करना चाहिए, बस इसमें गुस्सा आता है। कोई दिक्कत नहीं, बाकी गिर नहीं होनी चाहिए बस यार। जैसे कि जो नए ड्राइवर आ रहे हैं, तो घर में जितनी गाड़ी है, क्या नए ड्राइवर को धोने का वो जिम्मेदारी है? हाँ, वो धोनी पड़ेगी ना नए ड्राइवर को। तो नए ड्राइवर की ये नहीं कि हाँ भाई मैं तो गाड़ी चलाना आया हूँ तो मैं गाड़ी चलाऊंगा, भाई गाड़ी नहीं धो रहा। अपनी गाड़ी चला रहे तो गाड़ी तो धोनी पड़ेगी ना, साफ तो रखनी पड़ेगी ना। कौन धोएगा फिर? तुम ड्राइवर है ना, महाराजा तो नहीं है भाई। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हाँ, तो वो तो धोनी पड़ेगी ना, धोएंगे तो साफ रखेंगे तो मालूम पड़ेगा अभी काम कर रहा आदमी। जैसे अगर घर में 5 गाड़ियां तो 5 तो धोनी पड़ेंगी, जाहिर सी बात है 5 तो धोनी पड़ेंगी। चाहे वो हफ्ते में ना धुलवाए, वो उसकी मर्जी है। हाँ, अपनी वजह से धोनी तो पड़ेगी ना, आप तो काम करने आए ना। जैसे कि ऑलमोस्ट अभी का माहौल ऐसा है कि बहुत ज्यादा पैसे लग रहे हैं, नई वीजा इशू नहीं हो रही, तो बहुत से ये भी कहते हैं 60-70 हजार में बुला लो हमें। तो क्या 60-70 हजार में अभी नए बंदा आ सकता है या नहीं आ सकता, ये बताइए। नए बंदा तो नहीं, 60-70 में तो आ नहीं सकता, 60-70 में कभी भी नहीं आ सकता। लेकिन बहुत सारे ये कहते हैं 60-70 में हमें भेज दो, तो हो सकता है मेरी नजर में कोई 80-90 हजार दे के जो है एजेंट भेज दे, लेकिन उसका कोई पता नहीं। हाँ, कितना मांग ले कितना ले ले, उसका भरोसा नहीं ना। और क्या, देना ही पड़ेगा फिर, जब आदमी पासपोर्ट ही ले लिया उसने, फिर तो देना ही पड़ेगा ना। बहुत सारे पासपोर्ट आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सिलेक्शन होने के बाद भी मना कर देते हैं वो। ये तो गलत बात है, वो तो देना ही पड़ेगा ना, फीस तो देना ही पड़ेगा ना। मैं तो कुछ भी नहीं ले रहा। तो सही है, फिर सिर्फ वीडियो का ताल्लुक होता है मेरा। हाँ, फिर तो क्या है, सिलेक्शन होने के बाद में वहाँ पे वीजा निकल गई तो उसका चार्ज जाएगा। हाँ, तो वो तो जाएगा, वो तो पेनल्टी उसको पड़ेगी ना जो वीजा दे रहा। और क्या। वो हमारे ऐसी जिसान भाई को कई सारे उसमें नुकसान हुआ। ऐसी ये वीडियो तो मैं जिस दिन बना रहा हूँ, मैं उसी दिन जो है ऐसा समझो एक भाई का कैंसिल हुआ। उन्होंने 2 बंदे ऐसे निकले हैं कि उन्होंने आने के बाद में सारा कुछ होने के बाद में मना कर दिया। ये तो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, जब जा ही रहे हो, जब दे दिया पासपोर्ट तब जाना ही पड़ेगा। अगर दे दिया फिर ले लिया, फिर हमको घाटा पड़ेगा ना। वो जो ऊपर से वीजा लिया वो बोलेगा ना तो आदमी ऐसा कर रहा है, ये तो गलत बात है ना, फिर ये सही नहीं है भाई। मैं तो इतना कहूंगा कि सही काम कराने वाले का तो कहीं वो ही है ही नहीं। वो ही कुछ लोगों को वो अच्छा लगता है जब उनको मतलब परेशान करते हैं एजेंट लोग। वही अच्छे हैं, जो अच्छे हैं ना वो बुरे हैं, जो बुरे हैं वो अच्छे हैं। क्या कर सकते हैं भाई, बाकी दिमाग होता है। जैसे बहुत सारे भाई हमारे वो आना चाहते हैं हेल्पर के काम में, तो हेल्पर में कितनी सैलरी मिलती है अभी सऊदी अरब के अंदर या फिर गल्फ कंट्री की बात करें तो? हेल्पर में मिलती है 1200, दुबई में भी देखा है, सब में देखा 1200 से सैलरी मिलती है। उसमें खाना पानी अपना ही रहता है, खाना तो अपना ही रहता है, बाकी ओवर टाइम लग जाए वो अलग बात, दूसरी बात। बाकी वो 1200 ही लगी है। पाजी ये बताइए, जैसे बहुत सारे भाई हमारे कमेंट करते हैं माशाल्लाह मस्जिद की साफ सफाई के लिए आना हमें, तो मस्जिद की साफ सफाई में कितनी सैलरी रहती है? नहीं, मस्जिद में नहीं है, आदमी नहीं है, वो दूसरे आदमी रखते हैं, उसमें नहीं कोई आदमी। कौन है? कोई भी नहीं है वहाँ मस्जिद में, कोई काम नहीं करता। बड़ी बड़ी मस्जिद की बात करें पाजी तो वहाँ पे तो आदमी होते हैं, वहाँ में हाँ होते हैं, वो सैलरी पे लगे होते हैं, 800-900 होगी उसकी सैलरी, उसको
के बाद काम वहाँ मस्जिद साफ करके, हमाम साफ करके, उसके बाद बाहर काम कर सकते हैं ना। इसमें पैसा मिलता है। 900 सैलरी मिली, उसके बाद बाहर काम कर लिया। बाहर 2000 छोड़ता ही नहीं आदमी यार। हाँ, बहुत सारे कमाते हैं और कमाने वाले बहुत कमाते हैं। ये तो अपनी चालाकी को पर है। अब लेबर वाले आते हैं ना, यहाँ बंगाली आते हैं लेबर वाले, वो 1200 में आते हैं, 1000 में भी आते हैं। वो वहाँ बाहर पता कितने कमाते हैं? 2000-2500 महीने का 4000 रियाल कमाते हैं वो। पाजी ये बताइए, शॉर्ट टाइम में आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने इंडिया वालों को और खास करके पंजाब वालों को? क्योंकि आपके पंजाब से भी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े बहुत मेरे यार दोस्त हैं, मतलब जान पहचान वाले हैं जो फेसबुक के जरिए कांटेक्ट हुआ, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसे अभी इंडिया का माहौल है, रोजगार नहीं है, क्या वो यहाँ पे आए? गल्फ कंट्री में आएंगे तो अच्छा है। वहाँ आदमी एक था, वो भी ड्राइवर में आया, अभी वहाँ 40,000 कमा रहा था, बोला मैं यहाँ 20,000 में आया। मैं बोला जहाँ 50,000 भी कमा लेना इंडिया पे तो बचा नहीं पाएगा। यहाँ है महीने बाद सैलरी मिल जाएगी, बच जाएगा। ये इसमें ये सेफ है। इंडिया पे जितना मर्जी कमा लो, नहीं कमा पाएंगे। इधर आओ, थोड़ा पैसा जुड़ जाता है, चले जाओ, बस फिर छुट्टी जाओ, फिर आ जाओ। अच्छा पाजी ये बताओ, जैसे बहुत सारे लोग 10-15 हजार के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट करते हैं वहाँ पे इंडिया में। हाँ। मेरे पास ऐसी हैं कि यार 10,000 ज्यादा है, 15,000 का में वो 4-5 महीने ऐसी इंडिया में निकाल देते हैं ट्राई करते करते। मेडिकल भी गया, 4 महीने की इधर की सैलरी भी गई, 4 महीने में कम से कम भी ना बचाएगा तो 1 लाख तो कमाएगा। हाँ, 1 लाख तो बचाएगा ना। तो नुकसान कितना हुआ 10-15 के चक्कर में? 80-90 का। और क्या घाटा पड़ गया ना, फिर क्या फायदा है? यहाँ अच्छा है ना, बचा लेगा। महीने बाद सैलरी मिलनी ही मिलनी है, चाहे काम करो चाहे ना करो। ड्राइवरी में आए तो सैलरी मिलनी ही है। अगर काम सही होगा ना तो 10-15 हजार कम मत देखो। अगर 10-15 हजार कम भी दिया, अगर मान लिया 10-15 कम दिया हमने, अगर वो तो 3-4 महीना आगे कर दिया तो क्या फायदा है उसका? वो सही आदमी उसके पास जाओ, 10-15 हजार ज्यादा लगाओ, बाहर आओ तो अच्छा है, सही है, फायदा है। कम मत देखो, टाइम मत वेस्ट करो। यहाँ सही है तो सही ही होगा, बुला रहा है तो। वो शादी को कितने साल हो गए आपके? मेरी साली को भी 10 साल हो गए। शादी को शादी को 10 साल हो गए मेरी। जब मैं आया था ना, मेरा 6 महीने का बच्चा था, तब मैं इधर आ गया था। 6 महीने का बच्चा छोड़ के आ गया था। हाँ, देखो ऐसा क्यों? मजबूरी थी। इंडिया पे काम करता था, जुड़ता नहीं था, यहाँ था, यहाँ आ गया। मतलब ऊपर वाले की कृपा है, अच्छा है, चल रहा है, बहुत अच्छा, बढ़िया है। तो अभी पाजी कितने दिन से न गए हो? अभी मेरे को साल हो गया, छुट्टी काट के आ गए। तो याद नहीं आती घर की जाने की? या तो आती है, मजबूरी बहुत कुछ करवा देती है, मजबूरी करना ही पड़ेगा ना। बच्चों की, भाभी की आती है, बच्चों को भी आती है, भाभी की भी आती है, बच्चे की भी आती है। वो बोलता रहता है पापा आजा आजा। बाकी मजबूरी है। मैं बोला अगर मजबूरी ना होती मैं तुम्हारे पास ना आता बेटा। तो मैं कहा मैं यहाँ रहेगा तो कमा के तेरी अच्छा पूरी कर सकता हूँ, वहाँ रहेगा तो कुछ नहीं हो सकता वहाँ। और यहाँ हूँ, अंग्रेजी स्कूल लगा रखा है, मेरे भाई के लड़के हैं वहाँ, वो सरकारी स्कूल जाते हैं। यहाँ है मैं, मतलब ऊपर वाले की इच्छा इतनी अच्छा है तो अंग्रेजी स्कूल जाता है। यहाँ होकर ख्वाहिशें पूरी होगी। एक आदमी था, वो पंजाब का ही था, वो चले गया घर पे, बोला मैं जा रहा हूँ। मैं बोला मत जा भाई, छुट्टी चले जा। वो 2-3 महीना रुका, उसके बाद वो नहीं आया। फिर बोला भाई यार बुला लो, मेरे को बुला लो। मैं तेरे को मैं बोला था ना, मैं कहा जाना तो आना। वो बोला इतनी महंगाई है ना, मैं क्या बताऊँ यार, कह नहीं सकता। मतलब यहाँ आया, बोला पैसा बचता है, इंडिया पे कुछ नहीं बचता, कितना मर्जी कमा लो यार। अच्छा, वैसे भाभी उभी की तो याद आती होगी और फिर वो इंसिस्ट भी करती होंगी आपसे आने के लिए? तो क्या कर सकते, मजबूरी है। मैं बोला अगर इंडिया पे रहेंगे तो इच्छा पूरी होगी, मजबूरी पूरी नहीं होगी ना फिर। तो मतलब अगर इंडिया पे रहेगा तो अभी इच्छा नहीं पूरी हो सकती ना, उसको कुछ लेना है या कुछ देना है उसको। वैसे काफी डिफिकल्ट होगा ना? बहुत मुश्किल, कुछ नहीं कर सकते वहाँ यार। पुराना सूट डाल लिया, वही है इंडिया। यहाँ है, कमा रहे हैं, जो मर्जी ले दो, कोई दिक्कत नहीं। वैसे कभी ऐसे मोमेंट्स आए होंगे आपके जो जाने को दिल करा होगा लेकिन नहीं जा पाए? एक परदेश की जिंदगी देखें तो परदेश है, अच्छा भी है, मेहनत करेंगे तो अच्छा भी है, नहीं मेहनत करेंगे तो बुरा भी है, क्या कर सकते ना। बुरा इसलिए हर ख्वाहिश, यार, रिश्तेदारी, घर बार सब कुछ छोड़, शादी वादी सब छोड़, शादी वादी, सुख दुख सब खत्म बाहर आने के बाद। इसी को परदेश कहते हैं। और जिसको रियाल की लत लग गई एक बार, कभी नहीं छूटने वाली, और क्या। ये तो है। एग्जाम्पल हमारे भाई को देख लो, मतलब बच्चा एक छोटा छोड़े हुए हैं, अब इतनी इच्छा पूरी कर ली यहाँ रह के, तो इंडिया पे रह के तो मैं कभी इच्छा नहीं पूरी कर सकता था। मतलब इतना ऊपर वाले ने हमको बना दिया, इतने जोगा बना दिया। लेकिन ये बताइए, आपने ये सूट वगैरह क्यों पहना? ये जैसा ये मेरे सौदी ने दिया, मेरे को सौदी ने दिया। हाँ, वैसे अच्छा लगता है आप पे। और टोपी भी लगा ली आपने? वही दिया उसने, बोला पहन के रखा कर, अच्छा लगता है मेरे को। बोला तो वैसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है? नहीं, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नहीं, जैसा कि आप पंजाबी हो, है ना? रिस्पेक्ट सबकी करता हूँ। पंजाब वाले उस कंट्री की तो रेस्पेक्ट होनी चाहिए, सबकी करते हैं हम रिस्पेक्ट। पंजाब वाले तो सबकी करते हैं, बाकी का कह नहीं सकते, लेकिन ये है
खैर काफी अच्छा लगा, आपने अपना अच्छा कीमती वक्त दिया, थैंक यू, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने वीडियो भी बनवा दी, नहीं तो हम तो लोगों के गेट पर से लौट कर आ जाए वीडियो बनाने के चक्कर में, नहीं बनवाते, क्या करें। वेलकम, कभी भी आओ, दूसरी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच, और आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा। और जानकारी होगी तो जरूर बताएंगे। चलो शुक्रिया जी, शुक्रिया। और आज की इस वाली वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, और टाइम जो है ऑलमोस्ट काफी हो गया, मुझे जाना है ड्यूटी पे। बाकी जो सवाल जवाब है हम दूसरी किसी वीडियो में किसी दूसरे भाई से हम कवर करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो लाइक करें, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। पाजीज वाली वीडियो को तो शेयर कर ही देना, ऐसे देखते तो नहीं है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना सब लोग।